जनरल साहब, आई होप यू कैन हेयर मी। ये एक तो कुछ सेंस हमें बताएं कि ये क्या कैसे ये अब बढ़ रहा है, ये जो दहशत गर्दी का अफरीद जो हमने एक हद तक इसको दबा दिया था, ख़त्म कर दिया था ऑलमोस्ट, एक बार फिर से ये उठ रहा है, इसके पीछे क्या है एंड हाउ कैन वी टैकल इट? जनरल साहब देखिए, इसके पीछे मेन चीज़ तो ये है कि हमारे जो दुश्मन है वो पाकिस्तान को इन जनरल और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं दे सकते हैं। ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन इंडिया है नंबर 1, और वो अफ़गानिस्तान से मिल के वहाँ उन्होंने उनको बेसिस दिए हुए हैं। और तीसरा इसके अलावा इजराइल है, और उसके अलावा कुछ वेस्टर्न ममालिक भी हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसकी मिलिट्री जो दुनिया में 5वीं या 6ठी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, और वहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी हो, वहाँ चाइना का असर रसूख बढ़े, ग्वादर पोर्ट डेवलप हो, यहाँ के मादनियात पाकिस्तानी खुद उसको एक्सप्लोर करें और पाकिस्तान एक मजबूत और प्रॉस्परस मुल्क बने। ये इनका एजेंडा है और यही लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब जो जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ है वो देखिए इंतहाई अफसोसनाक हुआ है। इसमें 2016 में 16 दिसंबर को जो आर्मी पब्लिक स्कूल का पे हमला हुआ था, ये उस स्केल का इतना बड़ा हमला है, और पूरी ट्रेन को दहशतगर्दों ने उसको पे फायरिंग की, उनके लोगों को मारा है। बट मेरा ख्याल है अब ये वक्त आ गया है कि हुकूमत को एक क्लैरिटी के साथ ये तमाम मुश्किल दुश्मनी जो सरगर्मियाँ हैं उसको मुल्क से निकालना होगा। और मेरे ज़ाती ख्याल में एक मिनट का तवक्कुफ चाहूंगा। खबर ये आ रही है कि मियां साहब मैं माफी चाहता हूं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जनाब शाहिद रिंद साहब हमारे साथ हैं। रिंद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। लोग बड़े बेताब हैं, कोई अच्छी खबर क्या बताएंगे, कहां तक मामलात पहुंचे हैं, कितने लोग बाजियाब हो चुके हैं और आगे क्या हो रहा है, और मुतालबात कुछ आए हैं उनकी तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से? जनाब शाहिद रिंद साहब। सईद काजी साहब, अब से कुछ देर कबल असम्बली के फ्लोर पे वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ऑपरेशन के हतमी मराहिल और उसकी प्रोग्रेस को अपडेट कर दिया है, जिसमें 86 मगवियों को बाजियाब करवाया गया है और एक जवान हमारा SSG का उसमें जख्मी हुआ है। असम्बली के फ्लोर पे CM बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अब से कुछ देर कबल ये डेवलपमेंट अनाउंस की है। तो आगे क्या अब लाहे अमल है और क्या कोई नेगोशिएशंस भी जारी हैं? सिचुएशन क्या है, स्टैंड ऑफ है या कुछ सिचुएशन आगे बढ़ती नजर आ रही है? रिंद साहब। सईद काजी साहब, SSG के जाने के बाद कोई नेगोशिएशंस की बात सोचना भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। SSG अपनी हतमी कार्रवाई कर रही है। इस वक्त इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और इलाके में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान पुलिस, CTD, जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो वहाँ मौजूद है। जैसे ही क्लियरेंस ऑपरेशन होगा उसके बाद इसकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो मीडिया से शेयर की जाएंगी। अच्छा रिंद साहब, एक और सवाल, फिर मियां शाहिद साहब सवाल करेंगे। मैं अभी जनरल साहब से कह रहा था, अभी जो बुगटी साहब ने वहां एक खिताब किया है असेंबली में, उसमें यह तासर नजर आया कि शायद असेंबली के अंदर से कोई सॉफ्ट कॉर्नर है दहशतगर्दों के हवाले से, जिसमें बशीर ज़ेब को बशीर ज़ेब साहिब कहा गया और इस तरह के जो है अलकाबाद से नवाजा गया, बोला गया। इतने बड़े दहशतगर्द जो कि मासूम जानों को जो है वो मारते हैं, पाकिस्तानियों पर हमला करते हैं, उनको इस तरह की अलकाबाद से पकारना, क्या कोई अंदर से इन्वॉल्वमेंट है, कोई सियासी उनको भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है? देखिए, अंदर से इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत ही सख्त जुमला है, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने असेंबली के फ्लोर पे बहुत वाज़ेह अंदाज में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर 1 साल गुजर चुका है इस हुकूमत को और उसके बाद भी एक मुअज़्ज़ज़ ऐवान और उसके अराकीन असेंबली किसी कन्फ्यूजन से दो चार हैं, तो ये कन्फ्यूजन अब ख़त्म हो जानी चाहिए। और मुज़ाकरात के हवाले से भी CM बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बहुत वाज़ेह हैं कि मुज़ाकरात किससे करने हैं, कौन करेगा। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में मौजूद जो अराकीन हैं जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, CM साहब कभी भी उनकी बात को डिनाई नहीं करते। वो कहते हैं फिर लीड लें, फिर एफर्ट करें। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मुज़ाकरात की बात करें, कन्फ्यूजन क्रिएट करें, और इस कन्फ्यूजन का सूबाई हुकूमत समझती है कि दहशतगर्दों को फायदा होता है। अच्छा रिंद साहब, मैं जो मैं सवाल करना चाह रहा था और जनरल साहब से मैंने ये पूछा, क्या कुछ सोचा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो और इस फितने को खत्म किया जा सके, ऐसी कोई सोच है रिंद साहब?
सईद काजी साहब, आपको याद होगा चंद माह कबल क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ था। उस धमाके के बाद एपेक्स कमेटी, नेशनल एपेक्स कमेटी में यह फैसला हो चुका था कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के ताउन से मुकम्मल तौर पर उस पर काम कर रही है। तो कोई, क्योंकि एक सेंस ये भी है रिन साहब कि अब ये जिस तरह स्केल का हुआ है, जिस तरह जल साहब कह रहे थे कि एपीएस का जो हुआ था, जो स्कूल में जो हुआ था उसके लेवल का है, तो इसी तरह की डेटर, इसी तरह का जवाब तो हमें देना पड़ेगा। जवाब मेरा ख्याल है दे दिया गया है आज पहले ही दिन। सईद काजी साहब, असल में इशू सिर्फ ये था कि गुज़िश्ता रोज जब ये वाकया पेश आया, वाकये के फौरी बाद पुलिस, एफसी और फिर पाक आर्मी और फिर एसएसजी के कमांडोज उनको लॉन्च किया गया। उसका रीजन सिर्फ एक था, डिले होने का, कि होस्टेजेस उनके पास मौजूद थे और हर इंसानी जान की एक कीमत है रियासत के सामने और हुकूमत के सामने। एक मासूम मुसाफिर की जान की कीमत है, जिसकी वजह से कुछ ताखीर जरूर हुई इस क्लियरेंस में। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये ऑपरेशन अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और उसके बाद क्लियरेंस का फेज शुरू होगा। और एक और सवाल मैं करूंगा आपसे, ये फरमाइए कि ये जो हमें ये नकलो हरकत में क्या ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, ज्यादा हमें अब जो है कुछ करना पड़ेगा, सिक्योरिटी का बंदोबस्त, ये जो ट्रेन हैं और दीगर जो नकलो हरकत के जो हैं हमारे मीन्स? सईद काजी साहब, देखें, इस वक्त ये जो मूवमेंट थी, इस मूवमेंट के हवाले से कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट हमारे पास मौजूद नहीं था। एक जनरल थ्रेट मौजूद था क्वेटा के हवाले से, लेकिन अगर हम कहें कि कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट था तो वो मौजूद नहीं था। लेकिन इस वाकये के बाद और जो पहले वाकयात हो चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 2 दहाइयों से जब ये दहशतगर्दी की जंग हो रही है, सूबाई हुकूमत के पास कोई पॉलिसी काउंटर टेररिज्म के लिए नहीं थी। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने पहली मरतबा एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया है और उस पर काम कर रही है। लाजमी सी बात है, जिस सूबे में 2 दहाइयों से दहशतगर्दी हो रही है और वहां पर कोई पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ ना हो, तो एक नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है और उस इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई फ्लॉज आते हैं तो उस फ्लॉज को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। शायद रिन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पूरे मेरा सवाल आपसे है कि जो दहशतगर्द हैं वो पहाड़ों पे हैं, उनकी सप्लाई लाइन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और एक उम्मीद भी है और हमारी दुआ भी है। जी मियां साहब, अब आप जनरल साहब से पूछिए। मेरा जनरल साहब से सवाल ये है जनरल साहब कि जो दहशतगर्द हैं वो पहाड़ों पे हैं, उनके पास असला भी है, उनको कुमक भी मिलती है, उनको जो है खुराक भी मिलती है, उनकी सप्लाई लाइन तोड़ने का जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनको सप्लाई लाइन कहाँ से मिलती है कि उसको वहाँ से ब्रेक किया जाए और जो दहशतगर्द हैं उनको वहाँ तक महदूद कर दिया जाए पहाड़ों तक, ताकि वो अंजाम तक पहुँचे खुद ही? देखें, अगर पहाड़ों पर भी बैठे हुए हैं दहशतगर्द, और क्योंकि मैं खुद उस इलाके में ऑपरेशनल कमांडर रहा हूँ और 4 साल इन कंटिन्यूएशन रहा हूँ, उस वक्त भी ये पहाड़ों पे चले जाते थे और फिर हम पहाड़ों पर क्लियरेंस ऑपरेशन करते थे। अब ये आपने बड़ा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है कि इनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, इनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो हमें काटनी होगी। बट उसके लिए जो आवाम होती है, उस इलाके की जो जनरल पब्लिक है, उसको आपके साथ होना चाहिए। ये दहशतगर्दी की लानत जो है पाकिस्तान से उसी सूरत जाएगी जबकि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जबकि हुकूमत वक्त और अवाम इकट्ठे नहीं होंगे। ये सिर्फ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम नहीं है कि दहशतगर्द की लानत को यहाँ से हटाएं, क्योंकि यहाँ पे इनके फैसिलिटेटर्स हैं, यहाँ पे इनके सिंपैथाइजर्स हैं और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इनकी नकल हरकत देखते हैं मगर रिपोर्ट नहीं करते। तो इसका सूबाई हुकूमत को और हुकूमत पाकिस्तान को एहसास होना चाहिए कि हमने लोगों को साथ में लाना है, उनके हार्ट्स एंड माइंड को जीतना है। जनरल साहब, ये जो दहशतगर्द हैं इनके पास खबर ये भी है कि बड़ा जदीद असला है और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है। कौन से ममालिक इनको जो है वो असला दे रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं? हमारे कौन से ममालिक इसमें मुलव्वस है सर? देखें, इसमें जो BLA है आपको पता ही है, इसमें ज़्यादातर मरी कबाइल के हैं, इसमें बुख्ती कबाइल के हैं और बुख्ती कबाइल का बाहर बरहमदाग बुख्ती बैठा हुआ है और मरी कबाइल का बाहर हरबियार मरी बैठे हुए हैं। बलाच मरी तो मारा गया था। तो ये बाहर इनको मुख्तलिफ ममालिक फंडिंग करते हैं। सबसे बड़ी फंडिंग इनको राह से आती है और फिर इनको मसाद फंडिंग करती है और कुछ मगरबी ममालिक भी इनको फंडिंग करते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस किस्म के जो टेररिज्म के जो हेड हैं, जिनके मैंने नाम लिए, जिन ममालिक में भी हैं, चाहे UK में है, चाहे कभी स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, कभी कभार अफगानिस्तान में भी ये रिपोर्ट हुए हैं कुछ साल पहले।
तो इन ममालिक से बात करके इनकी एक्स्ट्रेडिशन करनी चाहिए, इनको पाकिस्तान लाना चाहिए और इनके खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में मुकदमे कायम करने चाहिए